हम सब रिश्तों, दोस्तों और भीड़ के बीच जीते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की सबसे गहरी यात्रा अकेलेपन में शुरू होती है। अकेलापन अक्सर हमें डराता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए, तो यही अकेलापन हमें सबसे मजबूत, रचनात्मक और स्वतंत्र बना सकता है। आज हम जानेंगे, अकेले रहने की कला क्या है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। क्यों जरूरी है अकेले रहना सीखना? जिंदगी के हर मोड़ पर हमें अकेले फैसले लेने पड़ते हैं। भीड़ और रिश्ते सहारा दे सकते हैं, लेकिन पहचान और सच्चा आत्मविश्वास अकेलेपन से आता है। अकेले रहना लोनलीनेस, दुख नहीं, बल्कि सॉलिट्यूड, सृजन और शांति है। अकेले रहने की कला। 6 बड़े सबक। 1. खुद से दोस्ती करना सीखो। जब आप अकेले होते हो तो असली आपसे मुलाकात होती है। डायरी लिखो, ध्यान करो, अपने विचारों को सुनो। सीख, अगर आप खुद से खुश नहीं रह सकते तो किसी और से भी खुश नहीं रह सकते। 2. भीड़ से दूरी। रचनात्मकता के लिए जरूरी है इतिहास में बड़े विचारक बुद्धा, न्यूटन, टैगोर, सभी ने अपने जीवन के सबसे बड़े काम अकेलेपन में किए। सीख, जब आप अकेले होते हो तो दिमाग साफ और कल्पना शक्तिशाली होती है। 3. अकेले रहना, आत्मनिर्भर होना। बार बार दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बना देता है। अकेले रहना सिखाता है कि अपनी खुशी, अपनी ताकत और अपना रास्ता खुद बनाना है। 4. अकेलेपन को दर्द नहीं, शक्ति मानो। लोग कहते हैं मुझे अकेलापन खा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप इसे अपनाओ तो अकेलापन आपके लिए ध्यान, शांति और गहराई बन जाता है। 5. सही संतुलन जरूरी है। अकेले रहना जरूरी है, लेकिन समाज और रिश्ते भी उतने ही अहम हैं। कला है भीड़ में रहकर भी खुद से जुड़े रहना। 6. अकेलेपन से आत्मज्ञान। जब आप शांति में होते हो तो आपको पता चलता है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और किस रास्ते पर चलना है। यही आत्मज्ञान असली स्वतंत्रता देता है। सबसे बड़ी सीख, अकेले रहना सज्जा नहीं, एक कला है। जो इसे सीख जाता है वो कभी खालीपन महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर एक पूरी दुनिया होती है। निष्कर्ष, एंडिंग नोट। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें बताती है कि अकेलेपन से भागो मत, उसे अपनाओ, समझो और उससे सीखो। याद रखिए, भीड़ में रहना आसान है, लेकिन अकेले रहना ही आपको आपकी असली ताकत दिखा